On these roads, you let the bigger vehicles coming from the front, let them pass. Be safe. Don't be in a hurry. This driving on this road requires a lot of focus actually, because roads patla hai, side में एकदम नीचे है, and there are not many, but yeah, there are trucks on this road plying frequently. तो थोड़ा सा कॉशियस होकर चलाना पड़ रहा है. अगर सामने से कार आ रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा रिवर्स, थोड़ा आगे पीछे करके, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट स्पेस फॉर अ बिग व्हीकल टू पास एनी विच वेज. So but otherwise it's drivers roads are good, so drivers comfortable more or less. I would be reaching Gyu Monastery I guess in another 40 minutes or so. अच्छा, यहाँ पे ये लोग रोड पे झाड़ू लगाते रहते हैं, ये मैं दिखा नहीं पाया था अभी तक, but now I have got the shot. So these guys basically keep on cleaning the debris which falls, which actually frequently keeps on falling from these sides actually. तो वो गिरता रहता है और ये लोग, इनकी ड्यूटी लगी रहती है लेडीज एंड जेंट्स की, कि दे आर कीपिंग इट क्लीन. ये रूट थोड़ा सा मेरे को हल्का सा रिस्की लग रहा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ रोड्स आर प्रीटी गुड. दो रीज़न, एक तो यहाँ पे थोड़ा सा रॉक्स वगैरह गिरता रहता है रोड पे, एंड दूसरा जो गाड़ियाँ जो आ रही हैं ना, स्पेशली जो टूरिस्ट व्हीकल्स हैं, दे आर ड्राइविंग लाइक मैड क्रेजीज. दे आर नॉट इवन स्टॉपिंग. वो दे आर कंसिडरिंग कि सामने वाला बंदा रोकेगा, and you know where these cars are from. I don't need to repeat it, but that's not the way to go about things. I mean, I kind of despise this sort of driving and behavior. But anyways, क्या कर सकते हैं, फटाफट निकलते हैं इस रास्ते से, है ना. तो जिसको मैं टेराफॉर्मिंग समझ रहा था, मुझे वो रेस्टोरेंट में बंदे ने बताया कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से एप्पल्स वगैरह के ऑर्किड्स हैं, एंड ही इज सेइंग दैट वो टाबो से आगे बढ़ रहा है अब धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और वट एवर ही वॉज टेलिंग मी, कि अब वो और एरियाज दे आर अंडरटेकिंग आर बीइंग टेकन अंडर एप्पल फार्मिंग ऑर्किड्स. दैट्स द व्यू, स्ट्रेट रोड, नाइस व्यूज. अब इतने अच्छे व्यूज हैं कि मैं समझ नहीं आता कि मतलब इट्स लाइक यू कैन शूट द एंटायर वे और आप देख करके और ड्राइव करके बोर नहीं होगे. या ग्राम पंचायत गी आपका स्वागत करती है. एप्पल ऑर्किड्स अगेन. यार तोड़ लूँ क्या, 4-5 लेकिन सब छोटे लग रहे हैं ग्रीन वाले. एनी विच वेज आई विल मूव ऑन. हुरलिंग करके कोई, हुरलिंग HURLING, हुरलिंग करके कोई स्मॉल टाउन है, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स का यहाँ पे छोटा सा बेस भी एक है. सो जस्ट क्रॉसिंग इट ऑन द वे, मूविंग फॉरवर्ड. हुरलिंग क्रॉस करने के बाद सडनली इट्स गॉटन विंडी एंड स्लाइटली डार्क. आई गेस बारिश होगा थोड़ी देर में. So narrow blind turns. Spiti is all about drive and views, I guess. If you're not driving in Spiti, then you better not come to Spiti. Yeah, you can come for the views actually. That's the way to Gyu village. यहाँ से रोड कट जाती है Gyu village के लिए, and that road goes to Nako. तो मेरे को Gyu जाने के लिए डिटूर लगेगा, इसी रास्ते से मेरे को वापस भी आना है. So and the road doesn't look pretty nice, so I'll try to cover it as quickly as possible. इधर की नदी बड़ी peculiar सी है, मतलब almost it's like a dark grey black colored water. Road is more or less okay, traffic भी नहीं है, 2 गाड़ियाँ चल रही हैं, एक गाड़ी और स्कॉर्पियो मुझे दिखी है अभी आगे. So there are 2 cars ahead of me. Gyu के बाद जो नाको का जो रास्ता है ना, that is where those shooting stones are there. सो आई होप कुछ प्रॉब्लम ना हो और मैं फंसूँ ना उधर रास्ते में, वरना फिर मेरे को वापस टाबो आना पड़ेगा टू स्पेंड द नाइट until such time it clears. As soon as I am about to reach, it has started to rain. Gyu village चालू हो गया है. Again, sort of an oasis. Monastery थोड़ा सा दूर है और Gyu थोड़ा सा ऑफ रूट है, तो यहाँ पे अभी भी मकान वगैरह थोड़े पुराने स्टाइल के दिख रहे हैं, वैसे वाले रूफ. होम स्टेज भी हैं यहाँ पे. ऑब्वियसली होम स्टेज इज़ अ मस्ट इन ऑल HP एंड लाहौल स्पीति विलेजेस. कहीं वेदर ख़राब होता है, कहीं आप फंसते हो, तो आप एटलीस्ट आपको सोने की जगह और खाने को आपको मिल जाएगा. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाहौल स्पीति. आई गेस थोड़ा सा ऊपर इट्स अ ब्यूटीफुल विलेज, मतलब काफ़ी सुंदर सा लग रहा है. एंड बिकॉज इट्स क्लाउडी ऑल्सो, तो शायद उससे भी फ़र्क पड़ चुका हो. सो दैट्स द वैली. क्लाउडी हो रखा है अभी, बारिश हल्का सा हुआ था जब मैं आ रहा था. नाउ देयर इज़ नो रेन, इट्स अगेन सॉर्ट ऑफ एन ओएसिस. वो है विलेज, Gyu विलेज.
एंड दैट्स द बंकर फॉर इंडो टिबेटन पुलिस फोर्स. आई गेस ये बॉर्डर के पास होगा शायद. एंड दैट इज़ द मोनेस्ट्री. वो मेरा कार है, माई ट्रस्टेड पार्टनर इन ऑल दीज ट्रिप्स. एंड द मम्मी रूम इज़ ऑन द बैक साइड. ये व्यू है मोनेस्ट्री से एक्चुअली, बट जो मोनेस्ट्री है उसका जो एंट्री है दैट इज़ फ्रॉम द बैक साइड. उस साइड से एंट्री है, तो आप पीछे से आते हैं एंड देन यू कैन सी द होल व्यू ऑफ द वैली. और नीचे गांव है वो वाटर टैंक्स के आगे. मोनेस्ट्री अभी बंद है एंड बट द मम्मी इज़ ओपन. आप जाके देख सकते हैं. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय इंडो टिबेटन पुलिस फोर्स बाय क्रिएटिंग देयर बंकर. और दैट वॉज अराउंड आई गेस 1981 में. दैट्स व्हाट इट्स रिटन देयर. 2002 में some American researchers came and through carbon dating they found that this mummy was has been in that shape since 1430. Quite remarkable without any preservatives बची हुई है. और there was also earthquake at around 1975. इस टाइम पे ये डिस्ट्रॉय हुए थे यहाँ पे स्तूपास, but the mummy is still preserved. There are some locals who are seeing it. उसके बाद में जाके देखता हूँ. So this is the mummy, same posture में almost preserved. It's actually quite remarkable. तो मैंने डोर क्लोज कर दिया ताकि लाइट की वजह से वो जो रिफ्लेक्शन आ रहा था. नाउ द मम्मी कैन बी सीन. इट्स एक्चुअली क्वाइट वेल प्रिजर्व्ड, ऑलमोस्ट 600 years old. और स्किन वगैरह सर पे सब कुछ है. And he almost died in a yogic posture. I don't know. So it has been vetted by American researchers also in 2002. It was somewhere around 1470. There is no one around. आपको देख करके खुद ही डोर ओपन करना है and then you can close it on the way back. अच्छा, one thing which I wanted to say was कि Spiti Valley is right now at a stage like what Leh Ladakh would have been around 10-15 years back. बट यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन एंड कमर्शलाइजेशन हो रहा है. सो इफ एनीबडी वांट्स टू एस्केप द क्राउड्स और अननेसेसरी का कमर्शलाइजेशन, दे शुड कम हियर इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, बिकॉज आई फोरसी कि आफ्टर द रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड इट विल सी अ ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट्स, which is not a bad thing actually for the local economy and people, but more people destroy good things quite often. So if you want to enjoy the beauty and serenity, जल्दी आइए, जल्दी देखिए और जल्दी जाइए. मतलब आराम से जाइए लेकिन जल्दी देखिए. व्यू मोनेस्ट्री हो गया. अब मैं यहाँ से वो शूटिंग स्पॉट से निकल के नाउ आई विल बी ड्राइविंग टुवर्ड्स नाको. ये रास्ता है which crosses and circles the village and you get to the Gyu monastery and the view. And that's the village over there, Gyu village. It's around half an hour from the main road from Nako to Tabo. Detour आपको लेना पड़ेगा एक छोटा सा. But it's worth it. The mummy is something which you will not see easily until unless you go to Egypt or probably Tibet or some place, I guess. Trust the Tibetans to find some remote corner of Himalaya to build their monasteries, beautiful monasteries and villages and live there happily. I mean, there is something to be learned from these guys. Now I'm driving back, village cross karunga and then I'll move on towards the main road and Nako. I'm back on the main road now. Left leke I will be now moving towards Nako. धन्यवाद, thanks, Jule.